अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। बलोच तारीख को लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बलोच तारीख़ के ऊपर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो कल्होड़ो है वो कौन है। तो इसमें बहुत सी तसानीफ़ ऐसी भी आई कि कल्होड़ो को कईयों ने कहा कि ये अब्बासी है और अब्बासी जो है वो उन्होंने वहाँ पे सल्तनत की, हुकूमत की। तो जो अब्बासी हैं वो कल्होड़ो नहीं हैं और जो कल्होड़ो हैं वो अब्बासी नहीं हैं। कल्होड़ो क्या हैं ये हम आपको आज यार मोहम्मद बलेदी साहब से तारीख़ के हवाले से जो मुस्तनद कुतुब हैं उनके हवाले देकर आपको बताएंगे, और अब्बासी क्या हैं वो भी तारीख़ के हवाले से हम आपको बताएंगे। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं और आप नाजरीन को तारीख़ के हवाले से बताते हैं कि कल्होड़ो कौन है और अब्बासी कौन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। मैं यार मोहम्मद बलेदी बलोच डेली हाज़िर होता हूँ बलोच टीवी में बलोची हिस्ट्री लेकर। तो भाई आज हमारा कोई उन्वान और है कि जो बलोच टीवी ज़ाहिर है वो टीवी है, उसमें तो काफ़ी उन्वान चलते रहते हैं। मैं तो तकरीबन बलोची हिस्ट्री पेश करता हूँ, लेकिन कुछ हमारे जो बलोच तारीख़दान हैं उन्होंने कुछ हमारी कौम को और हमारे नौजवान तबके को थोड़ा सा बिगेड़ के रख दिया। उनने कोई तारीख़ अपने हिसाब से उनको बयान कर दी। तो आज मैंने टॉपिक उठाया हुआ है कल्होड़ो और अब्बासी दाऊद पोता। कि कल्होड़ो क्या है, अब्बासी क्या है, दाऊद पोता क्या है, और उनका आपस में हसब नसब क्या है, और वो कहाँ से हैं, और वो कौन कौन बंदे हैं जो ख़ुद को अब्बासी कहलाते हैं। तो आज हमारा उन्वान है कल्होड़ो और अब्बासी। तो सर ये पहले मैं आपके नज़र करता हूँ सर रिचर्ड अपनी अंग्रेज़ी किताब में लिखते हैं कि कल्होड़ो असल में राजपूत हिंदू था, जिस ज़माने में उनका सरदार डैश डैश, आगे लफ्ज़ अच्छा नहीं है इस वजह से वो मैं नहीं बयान करना चाहता क्योंकि किसी की इज़्ज़त मजरू ना हो। अपनी अंग्रेज़ी किताब में लिखते हैं कि कल्होड़ो असल में राजपूत हिंदू था, जिस ज़माने में उनका सरदार मांगता था। जिस तरह चौहान ने बात नहीं मानी थी उसी तरह कल्होड़ो ने बात नहीं मानी थी। ये सिंध में आबाद हो गए अपना वतन छोड़ के। ये सर रिचर्ड लिखते हैं कि अपना वतन छोड़ के। इस किताब का नाम है किताब हिंद की कहानी, पेज नंबर 41। ये सर रिचर्ड लिखते हैं जनाब कल्होड़ो साहब की कहानी। आगे मैं आपको बताता चलूँ, अज़हर गिलानी अपनी सिंधी किताब में लिखते हैं। ये सिंध के राइटर हैं, इसने 200 किताब लिखी हैं अज़हर गिलानी साहब। ये रेडियो हिंद का भी डायरेक्टर रहा है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान वो एक होता था। ये 200 किताबों का राइटर है। मुख्तलिफ़ किताबें हैं, लेकिन जो मेरे सामने किताब पढ़ी है मैं उसका जिक्र करता हूँ। अपनी सिंधी किताब में लिखते हैं कि कल्होड़ो असल में हिंदू था, इसका वतन राजस्थान और जैसलमेर था। ये 4 भाई हैं। बड़ा कल्होड़ो था। कल्होड़ो, ख्वारो, हकड़ो, दाऊद पोता ये चुन्नी राम की औलाद हैं और उनको ये 4 बेटे थे। ये बाद में मुसलमान हुए। इससे ज़ाहिर होता है कि कल्होड़ो हिंदू था। ये अज़हर गिलानी साहब की राय है, चुन्नी राम के या चन्नी राम के बेटे थे। तो राम तो मुसलमान या किसी में आता ही नहीं है। ये किताब है तारीख़ सिंध, पेज नंबर 32। आगे और सिंधी राइटर साहब हैं अयाज भागत साहब। अपनी सिंधी किताब में लिखते हैं कि कल्होड़ो असल में हिंदू था, इसका वतन राजस्थान और कुछ हैदराबाद दक्खन में भी रहते थे। उससे अपने सरदार ने रिश्ता मांगा था, ये फिर भागे, उसको रिश्ता नहीं दिया। ये फिर अब वाली सिंध में आबाद हो गए और यहाँ भी सरदार ने कोशिश की और इनका पीछा किया। फिर ये मकरान की तरफ रवाना हो गए। ये काफ़ी अरसे बाद मकरान से वापस हुए और सिंध में आबाद हुए और ये फिर मुसलमान हो गए। जनाब ये अयाज भागत साहब लिखते हैं। इस किताब का नाम है सिंध के कबीले, पेज नंबर 58। ये अयाज भागत साहब हैं। आगे चलते हैं। मुबारक बलोच साहब अपनी फ़ारसी किताब में लिखते हैं। मुबारक बलोच साहब लिखते हैं कि कल्होड़ो असल में सिंधी है, ये सिंध का असल वारिस है। कल्होड़ा सिंधी है, ये सिंध का असल वारिस है और बड़ा गैरत वाली कौम थी। ये 5 भाई हैं, वो 4 लिखते हैं, ये 5 भाई लिख रहे हैं। कल्होड़ो, ख्वारो, हकड़ो, दाऊद पोतो, ककड़ो ये असल में सिंधी हिंदू थे। उनका वतन हैदराबाद सिंध, हैदराबाद दक्खन थे। ये बाद में मुसलमान हुए, राजस्थान जैसलमेर में रहते थे। जब उसने तालपुर से जंग की तो ये जंग शिकस्त खाई तो ये बिखर गए। उसके बाद इनकी ताकत नहीं रही, ये बहुत बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो गए। और ये किताब है एक नज़र हिंद और सिंध पर,
पेज नंबर 103। ये जनाब मुबारक साहब अपनी फ़ारसी किताब में लिखते हैं। रिंद साहब, मुबारक रिंद साहब हैं, ये अपनी फ़ारसी किताब में लिखते हैं पेज नंबर 103। और एक नज़र हिंद और सिंध पर, तो ये कलोड़ों की जो है बताते। आगे चलते हैं कि जैसे एक हमारे अकाबरीन ने बोला कि कलोड़ों और अब्बासी एक बात है, ये दोनों अरब हैं, ये बलोचों के मुर्शिद थे। मैं अभी भाई को आगे बताता चलूँ। सिंध में कोई अब्बासी नाम की चीज़ नहीं है, ना कोई बलूचिस्तान में। जो इस ज़माने में सिंध में ख़ुद को अब्बासी कहलाते हैं, धोबी, नाई, मोची, मिरासी, ये सिंध में जो रहते हैं वो लोग ख़ुद को अब्बासी कहलाते हैं। आगे हैं दाऊद पोता। दाऊद पोता यहाँ पे जो जुलाया हैं, जुलाया मेरे भाई समझ रहे हैं, जुलाया उनमें मेमन, भयो, दाऊद पोता ये कहलाते हैं। असल में ये जुलायो हैं। अब्बासी अरब है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है अब्बासी का। अब्बासी भावलपुर, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर ये उनमें रहते हैं। और सिंध और बलूचिस्तान में कोई अब्बासी नाम की चीज़ भी नहीं है, और बिल्कुल कोई भी इनको पता नहीं है कि अब्बासी क्या होता है। सिंध में जितने भी अब्बासी हैं, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आप आके, ये मेरी अपनी राय है और मेरी अपनी रिसर्च है। किताबों का रेफरेंस मैंने आपको पहले दे दिया, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च है। धोबी, नाई, मोची, मिरासी ये लोग ख़ुद को सिंध में अब्बासी कहलाते हैं। दाऊद पोता कौन कहलाता है? जुलाया। अब वो कौन कौन हैं? मेमन, भयो ये भी ख़ुद को, ये भी जुलाया है, ये मेमन भी कहलाते हैं, दाऊद पोता भी कहलाते हैं, और असल में ये जुलायो हैं। तो अब्बासी अरब है भाई, अब्बासी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप भाइयों को मैं बताता चलूँ कि जब अब्बासी खलीफों से ईरान में हमारी जंग हुई थी, पहले मैं बलोच टीवी को बता चुका हूँ कि उस ज़माने में गोश्त के ऊँटों के गोश्त में जहर मिला के अब्बासी खलीफों ने हमें दिया था ईरान में, जबल बारेज़ में, और वहाँ पे काफ़ी हमारे जो हैं बलोच शहीद हुए थे। और बाकी रही बात ये कि हम लोग को अब्बासी मुर्शिद ना पेश किया जाए, ये बात बिल्कुल गलत है। इससे ज़ाहिर होता है ये बात बिल्कुल गलत है, और वो उनकी बात है। वो दाऊद पोता भी ख़ुद को कहलाते हैं, अब्बासी भी ख़ुद को कहलाते हैं, ये सब को ख़ुद को कहलाते हैं, लेकिन ये बात असल ऐसा नहीं है। ये जितने भी मैंने आपको किताबों का रेफरेंस दिया, अब्बासी अरब हैं, उन्हें इस पर गवर्नमेंट की है, इराक़ पर भी की है। जब हारून रशीद होते थे इनके, उसके बाद उसका बेटा या मामून रशीद, ये ईरान तक फैले, लेकिन कलोड़ा तो यहाँ से हिंदुस्तान और सिंध की तरफ फिरता रहता है, ये आगे तो निकलता नहीं है। इससे भी ज़ाहिर होता है कि अब्बासी और कलोड़ों की आप नस्बतन एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग कबीले हैं। और ये 4 किताबों का अहवाल में अपने भाइयों को गोशगुजार किया है। तो ये आज है कलोड़ की बात। इंशाअल्लाह आगे मैं बलोच टीवी को बताता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।